आप सबों को बीवी प्रसाद का सादर नमस्कार। मैं आज पुनः यूट्यूब चैनल से जुड़ रहा हूँ एक महिलाओं की एक गंभीर समस्या को लेके, जो मेनोपॉज की स्थिति के बाद आता है ऑस्टियोपोरोसिस पर। तो उसी पर आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो एक्चुअली इस विषय पर आज आने का जो श्रेय है, ये हमारे एक पुराने परिचित हैं, एक संभ्रांत महिला है, श्रीमती माला दरियाना जी। उन्हीं के सलाह मशवरा पर मैं ये आज कर रहा हूँ। एक्चुअली उनके परिवार में एक मैंने महिला को मैंने ब्लड कैंसर जैसे असाध्य रोग का इलाज किया था, ईश्वर की कृपा से। ऐसे तो मैंने दर्जनों केस किया था कैंसर का, बट ये जो है मेरे जीवन का एक बहुत ही दूसरे टाइप का केस, मैंने कह सकते हैं ए केस ऑफ ब्लड कैंसर हैज़ बीन द रेयरेस्ट इवेंट इन माई लाइफ। बहुत एक चैलेंजिंग केस था जिसे मैंने सफलतापूर्वक किया। मैंने नहीं किया, एक्चुअली मैं श्रेय भगवान को देता हूँ। आई ट्रीट ही क्योर्स। मैं तो एक उनका निमित्त मात्र हूँ, मेरे माध्यम से हुआ और ये सफलता मिला तो हमें भी अच्छा लगा। मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ और उन्हीं के विशेष मशवरा पर मैं आज ये सब्जेक्ट लाया हूँ। और विशेष रूप से ये माला जी को और उससे और ये इस रोग से संबंधित जितने महिला हैं उसको मैं ये समर्पित करता हूँ। मेनोपॉज में दो शब्द आता है, मेनो मतलब महीना, पॉज मतलब रुक जाना। तो ये मेनोपॉज स्थिति है। मेनोपॉज की स्थिति हर महिलाओं में आता है और इसकी जो ये चक्रकाल जो रहता है करीब 35 साल तक हर कन्या में, हर महिलाओं में रहता है। इसका एक सीधा सा उदाहरण है कि अगर किसी कन्या को 16 साल की उम्र में मासिक धर्म शुरू होता है तो वो 35 साल तक इस चक्र से, मासिक धर्म के चक्र से गुजरेगी। जब वो 51 साल 51 ईयर्स की हो जाएगी तो ये स्वतः बंद हो जाएगा और उसके बाद यही मेनोपॉज की स्थिति आता है। मेनोपॉज की स्थिति आने बाद महिलाओं में एक हार्मोन्स होता है जो कहलाता है एस्ट्रोजन। तो मेनोपॉज के बाद किसी किसी में एस्ट्रोजन की स्थिति काफ़ी स्तर नीचे गिरने लगता है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है। महिलाओं में एस्ट्रोजन एक्चुअली एक सेक्स हार्मोन्स होता है जो यौवन के दौरान स्तन, हिप्स, गर्भाशय और उसके विकास को बढ़ावा देता है। महिलाओं में प्रजनन प्रणाली अंडाशय को अंडे के विकास और उसको रिलीज करने के लिए भी प्रेरित करता है, गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए भी तैयार करता है तथा अन्य कई तरह से यौन विशेषताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मासिक धर्म चक्र को भी नियंत्रित करता है और हड्डियों, त्वचा और बालों सहित कई शरीर के अंगों को भी प्रभावित करता है। एस्ट्रोजन हृदय को भी प्रभावित करता है। अगर मेंटेन है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कंट्रोल रहेगा। एस्ट्रोजन मेंटेन रहने से हड्डियों का घनत्व बरकरार रहता है और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या नहीं आती है। एस्ट्रोजन हड्डियों को मजबूत रखने में बहुत मदद करता है। इसके स्तर में कमी के कारण ही हड्डियों का नुकसान तेजी से होने लगता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें समान हड्डियों का घनत्व जो है काफ़ी कम होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप हड्डियां जो है कमज़ोर होने लगती है। इस बीमारी से प्रभावित महिलाएं का हड्डियां अपेक्षाकृत मामूली चोट लगने से भी टूट सकती हैं, फ्रैक्चर हो सकता है। रीढ़ है, कूल्हे है और कलाई है, इससे प्रभावित एक सामान्य क्षेत्र है। ये सब हड्डियों का ताकत एक्चुअली जो है सबको पता होगा घनत्व पर निर्धारित किया जाता है। आमतौर पर हड्डियों का घनत्व जितना अधिक होगा, हड्डियां उतनी ही स्ट्रांग, मजबूत होगी। हड्डियों का घनत्व जो है अनुवांशिक भी होता है, यानी जेनेटिक कारणों से भी प्रभाव डालता है। हड्डियों का घनत्व बचपन से ही जमा होने लगता है, घनत्व शुरू हो जाता है और जो 25 साल के उम्र तक अपने चरम स्तर पर रहता है। और उसके बाद जो है करीब ये प्रक्रिया जो है बनी रहती है, मतलब हड्डियों का घनत्व का। उसके बाद जो है इसका स्तर गिरने लगता है। 35 साल उम्र के बाद हर पुरुष और महिलाओं में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के तहत हर साल हड्डियां जो है अपना घनत्व जो है 0.3% से लेकर 0.5% तक खो देता है, जो घनत्व है कमी होता है। महिलाओं में हड्डियों का घनत्व बनाए रखने में
इसी एस्ट्रोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसकी कमी से ही हड्डियों में क्या बोलता है उसको, कर्व, झुकाव आने लगता है, तो इसमें ऊंचाई भी कम होने लगती है। बैकबोन जो होता है, सर्वाइकल स्पाइन होता है, उसमें भी फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है और शरीर में थोड़ा पीछे से कुंवरपन आने लगता है, जिसे हम लोग भैंस का कुंवर जो होता है उसी को कहते हैं। हड्डी ऐसे, और ये जो स्थिति जब आती है तो प्रायः मेनोपॉज के बाद जो होता है, प्रायः महिलाओं में 10 साल में औसतन 1.5 इंच की ऊंचाई प्रायः हाइट कम होने लगती है। तो ये भी चिंता का विषय है कि हाइट कम होना भी। और जब ऐसी स्थिति में औरतों के निचले भाग जो होता है, कमर में काफ़ी दर्द होने लगती है, उसके बाद चलने फिरने में परेशानी होती है, दौड़ने में परेशानी होती है, औरतें इस टाइप की औरतें काफ़ी थकान महसूस करने लगती है। रात में सोने के समय पाँव में क्रैम्प, ऐंठन आने लगता है, जो बड़ा कष्टदायक है, कुछ क्षण के लिए होता है लेकिन बहुत कष्टदायक होता है। 90% जो महिलाएं होती है 55 से 65 वर्ष की आयु के बीच, प्रायः ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी से ग्रस्त होने लगती है, यानी हड्डियों का फ्रैक्चर जो होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसमें जो है, इसका कैसे क्या इलाज है, कैसे कुछ इसका रहन सहन पर ध्यान दे, दवाई है जो इससे हम इस पर जो महिला पीड़ित ना हो सके, और उस पर भी मैं कुछ प्रकाश डाल देता हूँ। एक्चुअली ऐसी महिलाओं को डे टू डे के अपने लाइफ स्टाइल पर, आहार विहार पर गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आहार विहार में दूध है, पनीर है, दही है, या कैल्शियम युक्त संतरा है, अंगूर है, पपीता है, पालक साग है, सरसों साग है, बादाम है, दही है, आलू बुखारा है, किशमिश है, ये सब की जो है आदतें प्रतिदिन लेने की आदत डालनी पड़ेगी, आहार में इसको जोड़ना पड़ेगा। और धूप पर हम चर्चा करें, धूप में बैठने की आदत। धूप एक्चुअली प्रकृति का दिया हुआ एक बहुत ही अनमोल तोहफा है, जो हमें मुफ्त में दिया गया है, सबको दिया गया है। अगर प्रतिदिन कोई व्यक्ति सुबह 7 से 9 बजे तक धूप में बैठने की आदत डालती है, और शरीर का जो अंग आप निर्वस्त कर सकते हैं, जो भी निर्वस्त होकर के अगर बैठते हैं, पाँव वगैरह में अपना पतलून वगैरह ऊपर करके, या फुल पहने, स्लिप्स पहने हैं तो उसको तक मोड़ के, शर्ट गंजी पुरुष खोल करके बैठते हैं, तो ऐसे लोगों को कभी हड्डी की समस्या नहीं होगी। विटामिन डी मुफ्त स्रोत है ये। और अगर तेल मालिश करके, जैसे सरसों तेल और ऑलिव ऑयल करके करते हैं, तो और सोने पे सुहागे वाली बात होगी, उसे हड्डी की समस्या कभी नहीं है। बच्चों को तो ये आदत जन्म से ही डालना चाहिए तेल मालिश का। जब आप उसे बाहर लेकर निकलना शुरू करते हैं तो कोशिश कीजिए कि सुबह का जो हल्का धूप होता है उसमें लेकर बैठे, ताकि बच्चे के कॉम्प्लेक्स पर असर ना पड़े, और वहाँ तेल मालिश खूब बढ़िया से कीजिए, सरसों तेल या ऑलिव ऑयल से, और उसके कुछ देर धूप में रखें। धूप अगर खड़ा है तो पीछे कोई सफ़ेद कपड़ा डाल दें, उसके छाई में करें तो बहुत ऐसे बच्चों को ताउम्र हड्डी का रोग नहीं होगा। और ना कभी किसी को अर्थराइटिस है, गठिया है, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या, ये कभी नहीं होगा। गठिया, अर्थराइटिस कितना कष्टदायक होगा, तो वो रोग से आप बचे रहेंगे इससे। ये और ऐसा धूप में मालिश करने से एक और भी खासियत है कि आपका चर्म मुलायम रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आएगी, चर्म पे झुर्रियाँ नहीं आएगी, चेहरा खूबसूरत बनेगा, आकर्षक दिखेंगे आप, चेहरे पे ग्लो आएगा। तो ये मुफ्त का है, इसे एक आजमा के देखिए। मेरी सलाह जो है, ऐसे सब जानते हैं, बट होता है कन्विंस करने वाली बात, वो मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ, इसको आप आदत डालिए। अब मैं बताता हूँ होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है। जो काफ़ी परेशान रहते हैं लोग, जाते हैं इधर उधर भटकते हैं, तो मैं इस चैनल के माध्यम से कुछ सिलेक्टिव दवाएं बताता हूँ जो असरदार है, वो मैं बताता हूँ। दवाएं तो काफ़ी होते हैं होम्योपैथी में, हर रोग पे इलाज है, लेकिन इसके जो स्पेसिफिक दवाई है वो मैं बता, जैसे कैलकेरिया कार्ब है, कैलकेरिया फ्लोर है, कैलकेरिया फॉस है, सीमी सीफी गुआ रेसा मोसा है, सिम्फाइटम है। ये सब सिलेक्टिव दवा है जिसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं और बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन मेरी एक सलाह है कि आप अपने नज़दीकी के डॉक्टर से भी सलाह करें, वो आपके सिम्टम के आधार पर दवा की पोटेंसी निर्धारित करेंगे और आपको डोज बताएंगे। चाहे तो आप हमसे
कंसल्ट ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी अपना दे रहा हूँ, उस पर लिख सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी अपनी आप चाहे तो अपनी प्रक्रिया, अपनी रिएक्शन दे सकते हैं। मैं भरसक कोशिश करूँगा जवाब देने का। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आपसे बस यही करबद्ध अनुरोध है, विनती है कि इस अंश को आप शेयर करें सब में निस्वार्थ भाव से, ताकि जो भी प्रभावित महिलाएं हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। और आपको भी मैं से भी गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मैं काफ़ी स्वास्थ्य संबंधित अच्छी वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जिसका आपको स्वतः संज्ञान में आ जाए, और हो सके तो लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ईश्वर से मेरी यही दुआ है कि आप निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप ठीक से रहते हैं, अपने पर ध्यान देते हैं गंभीरता से, जितने हम अपने कॉस्मेटिक कपड़े पर, पहनावा वगैरह पर ध्यान देते हैं, उससे ज़्यादा अगर आप अपने आहार विहार पर ध्यान दें तो आपको शायद डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।